नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके टॉपर्स 2025 बैच में। और हमारी केमिस्ट्री चल रही है शाम के 7 बजे रोज, है ना, चलती है सोमवार से शुक्रवार। और जब हमें लगेगा सभी टीचर्स को कि हाँ थोड़ा सा अब और स्पीड पकड़नी है, तो हम सैटरडे की भी क्लास ले लेंगे, जैसे फिजिक्स वाले सर करने वाले हैं। ओके, तो 10 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, बड़े आराम से मैं उसको वहां तक खत्म करा दूंगा जहां तक 2024 में खत्म हुआ था। और बिहार की स्पेशल क्लास अलग से मैं चलाता रहूंगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। अच्छा, डी व एफ ब्लॉक के तत्व मैग्नीज व क्रोमियम के यौगिक, आज ये है। आज मजेदार क्लास बनाते हैं। और मजेदार जब भी मैं बोलता हूं तो सोच लीजिए कि इसमें कहीं ना कहीं आपको एक विरोध का सामना करना पड़ेगा। टॉपिक कहेगा मैं समझ में नहीं आने वाला, मैं कहूंगा मैं इसको ऐसे समझा दूंगा कि बच्चों की समझ में आएगा। अच्छा, अब बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, ये चैप्टर का नाम है। इसमें टॉपिक है मैग्नीज व क्रोमियम के यौगिक। अब मैग्नीज और क्रोमियम के कौन से यौगिक पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में कौन से हैं, ये देखना है। अच्छा, तो सिलेबस में कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना है और क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है। तब तक मैं सभी बच्चों से बात कर लेता हूं। तो जय हिंद सभी शेर बच्चों को, और शुरू कर लेते हैं आज का काम। ओके, आ चुके हैं सभी शेर, वाह भाई वाह। ओके ओके ओके, चलिए जी सरकार, तो काम कर लें आगे का। डी व एफ ब्लॉक के तत्व चल रहा है, चैप्टर 4 चल रहा है। 90% काम आज खत्म हो जाएगा, 10% काम इस चैप्टर का बचेगा, फिर हम अगले चैप्टर पे शुरू करेंगे। क्योंकि इसमें एफ ब्लॉक जो है वो छोटा सा है। 2 क्लास में एफ ब्लॉक खत्म हो जाएगा, 1 क्लास क्रोमियम के लिए और लगेगा। मैग्नीज का आज मैं बताऊंगा। तो मैग्नीज व क्रोमियम के यौगिक अगर मैं बात करूं, तो मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है भैया जी कितना, 25। बहुत बढ़िया। मैग्नीज का कितना होता है, 25, सभी को पता है। तो इसका यौगिक हम देखेंगे कौन सा पढ़ना है। फिर क्रोमियम कितना होता है, क्रोमियम 24 होता है, इसका यौगिक देखेंगे कौन सा पढ़ना है। तो अगर मैं मैग्नीज का यौगिक देखूंगा, यौगिक का मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो कि हमें पढ़ना है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें KMnO4, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। और इसमें हम कौन सा वाला पढ़ेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। सिर्फ 2 ही यौगिक पढ़ने हैं। ये कैसे बनते हैं और इनकी कौन सी क्रिया होती है, अब अभिक्रिया आपको याद करनी पड़ेगी। कैसे याद करनी है वो मैं बताऊंगा। चलो शुरुआत कर लेते हैं जी। तो KMnO4 आज हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम K2Cr2O7 पढ़ेंगे। आइए पहले मैं आपको KMnO4 दिखा देता हूं। पहले मैं KMnO4 दिखा दूं, ये रहा। ये मैं एक बॉक्स में KMnO4 लेकर आया हूं, एक डब्बे हैं, ये देखो, पास से देख लो अंधेरे में, KMnO4। ठीक, अब इस KMnO4 का रंग क्या है, सारी बात देखेंगे, बनता कैसे है। देखो KMnO4 बनाने की विधि ये पूछा जाता है, और KMnO4 का रंग कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए। KMnO4 पानी में घुलने के बाद कैसा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब जरा देख लेते हैं। मैंने इसके डब्बे को खोला, इसका रंग अभी आप देख लेना, पानी में जब मैं घोलूंगा इसको, जब मैंने इसको देखा है तो पाउडर जैसा है ना, ये पाउडर जैसा लग रहा है मुझे। और जब आप इसको एक साथ देखोगे ना तो काले रंग का पाउडर नजर आता है। ठीक है, अच्छा, लाल दवा बोलते हैं इसको। मैं इसको पानी में घोल कर देखता हूं कैसा होगा। ठीक है, रंग बताना फिर आप। लो, मैंने ये पानी ले लिया एक गिलास में। ठीक है, ये डिस्पोजल ग्लास है, इसमें पानी मैंने ले लिया है, ये KMnO4 है। अब बहुत सारा पाउडर डालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, हमें और भी प्रैक्टिकल करने हैं। एक धुआं वाला प्रैक्टिकल भी दिखाना है आपको, आग वाला प्रैक्टिकल मैंने इसी में करके दिखाया था। चलो अब मैंने क्या किया, ये KMnO4 हार्मफुल तो है लेकिन सामान्य तौर पर नहीं। अगर मैं इसको उंगली में टच करूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, देख लो अंदर से उंगली कुछ भी नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा एक पेन का सहारा लिया, ये रहा पेन। इस पेन को KMnO4 डब्बे में डालूंगा, ये देखो इस तरीके से, ये रहा डब्बा, इसको पेन को मैंने डाल दिया, थोड़े से पाउडर इस पे चिपक गया। अब मैं इसके अंदर घोल के देख रहा हूं कौन से कलर का होगा, आप खुद चेक करना। ये रहा, ये रहा,
ओके, लो मैं सफेद शर्ट के इधर ही दिखा दे रहा हूं, ये रहा ग्लास, सफेद शर्ट ये रहा। अब मैंने इसको घुमा दिया, घुमा दिया, थोड़ा सा और ले लूं, लो थोड़ा सा और ले लेता हूं मैं, और ये और घुमा दिया, यानी कि थोड़ी सी ही मात्रा काम कर रही है। अब ये आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा डार्क गुलाबी जैसा, गाढ़ा गुलाबी, जिसको हम क्या कहते हैं, बैगनी रंग। तो केमनोफोर कौन से रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है, लाल रंग का नहीं होता, बस लाल दवा होता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई है। बैगनी, बैगनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉयलेट कहते हैं। अब केमनोफोर हम बना क्यों रहे हैं और केमनोफोर के बारे में हम पढ़ना क्यों है, क्योंकि केमनोफोर से बहुत सारी अभिक्रिया होती है। तो केमनोफोर हमें बनाना क्यों है, बनाने की विधि, ये मैंने देखो साफ साफ अभिक्रिया लिख रखी है, जो कि आपको पूरे एक दिन में याद करनी है। ठीक है, इसको बनाने का मकसद ये है, इसको बनाने का पहला मकसद ये है कि इससे हम जो पानी में कीटाणु होते हैं वो साफ कर सकते हैं। केमनोफोर से ऐसे बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बनते हैं जो सिर्फ इसी से ही बन सकते हैं। केमनोफोर की मदद से मैं गीली लकड़ी में भी आग लगा सकता हूं। केमनोफोर अगर कहीं सांप काट ले तो केमनोफोर का इस्तेमाल करके मैं उससे बच सकता हूं। केमनोफोर से मैं धुआं क्रिएट कर सकता हूं। केमनोफोर से मैं ऑक्सीजन गैस बना सकता हूं। अरे वाह, क्या मैं इसको पी सकता हूं, नहीं, अगर मुझे मरना है तो मैं पी सकता हूं। अगर इसके बालों पे लगा दिया जाए तो बाल टूट टूट के ऐसे हाथ में आ जाएंगे। होली वाले रंग में ज्यादातर केमनोफोर मिला देते हैं, जिससे कि लोग आंखों से थोड़े से कम देखने लग जाते हैं, उनके बाल टूटने लग जाते हैं, लोग जो मिलावट करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मात्रा डालते ही इसका देखो रंग कैसा हो गया। अगर इसको इस शर्ट पे मैंने सफेद शर्ट पे डाल दिया तो उसका रंग भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं इसको तुरंत के तुरंत क्या कर सकता हूं, बिल्कुल सफेद बना सकता हूं। ये प्रैक्टिकल में किसी एक दिन दिखाऊंगा, वो आप देख लेना। बात समझ में आ रही है। तो केमनोफोर के इतने सारे इस्तेमाल हैं, तो क्यों ना बनाएं हम केमनोफोर, और क्यों ना पढ़े हम केमनोफोर, हम तो बनाएंगे और हम पढ़ेंगे भी। तो केमनोफोर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और केमनोफोर किस किस से अभिक्रिया करेगा, केमनोफोर का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी बातें हमें देखना है। बहुत फायदे हैं, तो जब फायदे हैं तो भैया करना ही पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, केमनोफोर बताओ कौन सी गैस बनाती है, अगर केमनोफोर को गर्म कर दिया जाए तो केमनोफोर किस गैस में बदल जाएगी, सोच के देखा है, सोच के बताओ, केएमएनओ4 किस गैस में बदल जाती है। सर पैसे नहीं मिलते बाल कटवाने के लिए तो सही रहेगा, भैया एक बार लग गए तो बाल आएंगे नहीं, कटवाने की बात अलग है। ठीक है, सर स्नेक के साथ प्रयोग करें, आ जाओ, कटवाते हैं पहले, फिर यही केएमएनओ4 में लगाकर दिखाऊंगा आपके। चलो, तो इसको मैं रख दूं, कोई पी पाना जाए शरबत समझ के, इसको कहीं फेंक देता हूं मैं, कहीं कोई आया और कह अरे वाह एक लाल रंग का शरबत बना रखा है, हैं कहीं लपेट दे। चलो जी, अब यहां देखते हैं। सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इसको फिर हम ये करेंगे। सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन पूछ लेता हूं, केएमएनओ4 को गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, जल्दी से बता दो। अभी बताया था मैंने, केएमएनओ4 को गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। और बहुत सारे यौगिकों को जलाने पर या गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये अपने आप में अनोखा है। क्यों अनोखा है अभी बता दूंगा। ये अपने आप में अनोखा है, लकड़ी को जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप किसी भी प्लास्टिक को जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप कोयले को जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इंसान को जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कपड़े को जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पत्ते को जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एक ऐसा बंदा है जिसको जलाने पर कह रहा मैं O2 गैस दूंगा, यानी इंसानों के लिए। अच्छा, तो KMnO4 को जलाने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है। जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसको जलाने पर O2 गैस ही मिलती है। तो कहीं भी अगर ऑक्सीजन गैस का निर्माण करना हो गया तो इस यौगिक की जरूरत पड़ेगी। ये यौगिक किसका है? मैग्नीज का। मैग्नीज के साथ पोटेशियम लगा हुआ है और 4 बार ऑक्सीजन लगा हुआ है। आइए इसको बनाकर देखते हैं, बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो बनाने की विधि ये एक ही है जो आपको ये याद करनी है। मैं पूरे एक दिन का समय दूंगा इस अभिक्रिया को याद करने के लिए। किसको क्या कहेंगे ये देखना है।
तो KMnO4 बनाने के लिए दो पदों का इस्तेमाल होता है, पद नंबर 1 और पद नंबर 2। मैं इसकी बात बता रहा हूं, इस KMnO4 को बनाने के लिए दो पदों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला पद कौन सा लेंगे, क्या लेना पड़ेगा मार्केट से, उसमें क्या करना पड़ेगा, फिर आगे कैसे काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी, अब ये तो बात कहानी क्लियर है। ठीक, एक बार स्टीमर सर मुझे दिखा दो कितने बच्चे देख रहे हैं। 2403, ओके। ये 3000 कब होंगे बच्चे लाइव, सिर्फ 2400 बच्चे देख रहे हैं। वैसे तो 12th में काफी बच्चे हैं, फिर भी इसको जल्दी से जल्दी लाइव बना करिए, क्योंकि अब ऐसा वक्त आएगा जब मैं आपको लगातार नई नई इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, नई नई चीज दिखाता रहूंगा। कहीं बाद में फिर कहो कि हम तो छूट गए, हम तो रिकॉर्डेड में तो देख ही ना पाए, हम तो ये चीज पूछ ही ना पाए। ठीक है, ठीक, चलो अब यहां देखते हैं KMnO4 बनाने के लिए दो पदों का इस्तेमाल हो रहा है, पद नंबर 1 और पद नंबर 2। ठीक, इसको बनाने के लिए कौन सी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो पायरोल्यूसाइड का इस्तेमाल किया जाता है KMnO4 बनाने के लिए। बनाने के लिए पायरोल्यूसाइड, KMnO4 बनाने के लिए पायरोल्यूसाइड, पायरोल्यूसाइड को क्या बोलते हैं, MnO2 बोलते हैं। MnO2 का प्रयोग होता है, MnO2 का प्रयोग होता है, इसका नाम है पायरोल्यूसाइड MnO4। अभी इसको ढककर रखो, लो मैं बड़े पेन से इसको ढक देता हूं, मैं इसको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं इसको ढककर रखता हूं। ठीक है, लो बाद में इसको हम रिवील करेंगे दूसरा वाला, नहीं तो आप इसी पर ध्यान रखोगे। मैं पहले एक एक स्टेप करके दिखाता हूं, पहले एक एक स्टेप। ठीक है जी कहानी, ओके। लो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेते हैं पायरोल्यूसाइड, ये वाला पायरोल्यूसाइड, पायरोल्यूसाइड MnO2, इसके साथ मैं क्रिया करता हूं KOH और ऑक्सीजन गैस की। आपको पायरोल्यूसाइड लेना है, इसके साथ मैं KOH और ऑक्सीजन गैस की क्रिया करता हूं। जैसे ही मैंने इसकी क्रिया कर दी, जैसे ही मैंने इसकी क्रिया कर दी, ये एक यौगिक बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा नहीं होगी इसमें, ध्यान रखना प्यारे बच्चे, राहुल गुप्ता, परिभाषा नहीं होगी। KMnO4 बनाने में क्या परिभाषा होगी, कोई परिभाषा नहीं है। ठीक, चलो KMnO2 क्या है, पायरोल्यूसाइड, प्लस KOH ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बच्चों को पता है। मुझे बता सकते हो KOH का इस्तेमाल कौन से बैटरी या कौन से सेल में इस्तेमाल किया गया था, बता दो जल्दी से। बिल्कुल सही बात है, लाइव देखिए, रिकॉर्ड देखने का मन ही नहीं करेगा। मेरठ आएंगे, बाकी टीम आएगी मुझे छोड़कर बाकी सारी टीम आएगी, मुझे यहां भी तो संभालना है। ओके जी सरकार, बता दो जल्दी से, KOH का इस्तेमाल किसी एक सेल में किया था, उस सेल का बता दो। नहीं समझ में आया, मैं अभी समझाए कहाँ है मैंने तो अभी समझाया नहीं है, मैं तो स्टार्ट किया है अभी। KMnO4 का जो बनाना है तो इससे बनाओगे, इसके साथ क्या क्या लेना पड़ेगा, KOH लेना पड़ेगा और O2 लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ईंधन सेल में इसका इस्तेमाल होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और O2 के साथ क्रिया करूंगा तो यहां पर एक बनेगा K2MnO4 और एक बनेगा H2O। क्या बनेगा, K2MnO4 और क्या बनेगा, H2O। तो K2MnO4 का नाम होता है पोटेशियम मैग्नेट, नाम क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम मैग्नेट। और बनाना क्या है, पोटेशियम परमैग्नेट। मैं पूरा नाम लिख दूंगा, पोटेशियम मैग्नेट बनकर आया है भैया। ये सूत्र याद रखना, ये K2MnO4 है और ये KMnO4 है, इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, अच्छा तो K2MnO4 बना है, इसका रंग होता है हरा, ये हरे रंग का होता है। एक अभिक्रिया हो गई, प्लस में जल निकलेगा।
बैलेंस करते वक्त आप इसको कैसे देखोगे? तो देखो मैं इसके आगे के नंबर हटा रहा हूं और हम बैलेंस करके देखेंगे। आप अभिक्रिया पहले बैलेंस करके देखना कैसे करोगे। लो, ये मैंने हटा दिए नंबर। अब आप बैलेंस करके बताओ एक बार कि बैलेंस कैसे करते हैं। जो छोटी अभिक्रिया होती है उनको बैलेंस करना आसान होता है। बैलेंस करते वक्त हम सबसे पहले देखेंगे कि किसको कितना कितना दे रखा है। जैसे देखो मैग्नीज यहां पर अकेला है, यहां पर मैग्नीज अकेला है, ठीक। यहां पर पोटेशियम एक है, यहां पोटेशियम दो है। यहां पर हाइड्रोजन कितना है? दो है। यहां पर हाइड्रोजन एक है। यहां पर ऑक्सीजन चार है और एक पांच है। यहां पर ऑक्सीजन चार और एक पांच है। अच्छा अब जरा देख लेते हैं। ऑक्सीजन बराबर है, मैग्नीज बराबर है, हाइड्रोजन और पोटेशियम बराबर नहीं है, ठीक। हाइड्रोजन और पोटेशियम बराबर नहीं है। तो जब भी कभी आप बैलेंस करो, अभिक्रिया को संतुलित करो, तो गलतियां तो शुरू में होगी ही। मैं पहले बता रहा हूं, संतुलित करने जिसको नहीं आता, एज ए केमिस्ट्री टॉपर मैं आपको एक बात की सजेशन देता हूं, अभिक्रिया बैलेंस एक बार में बैलेंस हो जाए ये सही नहीं है। अब कहोगे सर ये आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूं जब तक अभिक्रिया में काटम कूटी नहीं होगी तब तक आप सही तरीके से अभिक्रिया बैलेंस करना नहीं सीखोगे, ठीक। चलो अब मुझे बताओ कि अभिक्रिया को बैलेंस अब करेंगे कैसे। देखो मैग्नीज बराबर है तो अभी मैं मैग्नीज नहीं छेड़ूंगा, ऑक्सीजन बराबर है ऑक्सीजन नहीं छेड़ूंगा, हाइड्रोजन दो है और पोटेशियम दो है। तो अब जरा ध्यान देना, यहां पोटेशियम अकेला है, यहां पोटेशियम दो है, तो मैं यहां पर दो लिख दूं, यहां पर मैं कितना लिख दूं? दो लिख दूं। लो जी, यहां पर मैंने कर दिया दो, ठीक है। जैसे ही मैंने यहां पर दो किया, खुद देखना, जैसे ही मैंने यहां पर दो किया तो दो पोटेशियम और दो पोटेशियम, दोनों तरफ पोटेशियम बराबर हो गया। यहां पर दो हाइड्रोजन और यहां पर दो हाइड्रोजन बराबर हो गया। लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गई, बताओ क्या गड़बड़ हुई? पोटेशियम तो मैंने बराबर कर लिया, ये वो वाले बच्चे कर सकते हैं जिनको मैथ में बराबर बराबर करना आता है, दिमाग लगाकर। ये पजल का खेल है, यहां दो लगा कर देखता हूं, तीन लगा कर देखता हूं, चार लगा कर देखता हूं, ये वाला। मैं मानता हूं कि आप पर नहीं आती अभिक्रिया बैलेंस करनी, लेकिन मैं ऐसी अभिक्रिया बैलेंस करनी सिखा दूंगा कि आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं होगी, ठीक। तो अब बता दो, यहां पर दो पोटेशियम और यहां पर दो पोटेशियम, यहां पर दो हाइड्रोजन यानी कि दो की सब में गुणा होगी, यहां दो हाइड्रोजन यहां दो हाइड्रोजन। लेकिन जब आप इसमें बैलेंस कर रहे हो तो इसमें एक चीज गलत हो गई। क्या चीज गलत हो गई? चेक करते हैं। दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, यहां कितने हो गए? छह। और यहां कितने हैं? चार और एक पांच। अरे बाप रे, ऑक्सीजन गड़बड़ हो गई। यानी कि इधर तो इस तरह तो टोटल छह ऑक्सीजन है, इस तरफ टोटल बस पांच ऑक्सीजन है। कैसे करूं? हाँ ये भी देखना है, ये भी तो देखना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें दो की गुणा करके देखी। अब जब मैंने इसमें दो की गुणा करके देखी तो इधर छह ऑक्सीजन, चार और दो, इधर छह ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हम खुश हो गए। लेकिन एक तो बात देख लो, जैसे ही मैंने इधर दो लगाकर देखा तो दो ऑक्सीजन चार छह तो बराबर हो गए दोनों तरफ। अब यहां हाइड्रोजन हो गए चार, यहां हाइड्रोजन हो गए चार, और यहां हाइड्रोजन कितने हैं? दो। तो मैंने इसको भी चार करने का सोचा, मैंने इसको तुरंत कर दिया चार। जैसे ही मैंने इसको चार किया तो ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि यहां पर दो हाइड्रोजन बिल्कुल ठीक हैं, चार पोटेशियम हो गए। तो चार पोटेशियम को करने के लिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने यहां पर दो की गुणा कर दी। और जैसे ही मैंने यहां पर दो की गुणा करी तो पोटेशियम चार हो गया। मैग्नीज बराबर करने के लिए मैंने यहां पर दो की गुणा कर दी। अब जरा चेक कर लेते हैं। देखो, दो मैग्नीज, ओके, पोटेशियम चार, ओके, चार हाइड्रोजन, ओके, ऑक्सीजन चेक करते हैं। दो दूनी चार ऑक्सीजन यहां पर, चार ऑक्सीजन यहां पर आठ, और दो दस। अब यहां देखो, चार दूनी आठ और दो ऑक्सीजन, दस दस बराबर हो गए, दस दस बराबर हो गए। कहानी क्लियर? इसका मतलब ये आपको लगा लगा कर देखने हैं कि टोटल कितने बैलेंस हैं या नहीं। हाँ, तो आपको ये अभिक्रिया बैलेंस होकर मिल गई। जैसे ही पोटेशियम मैग्नेट आपको मिलता है, जो कौन से रंग का होता है? हरे रंग का होता है।
ये हरे रंग का होता है, लेकिन हमें ये नहीं बनाना है, हमें बैगनी रंग का पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है। तो बैगनी रंग का अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट बनाएंगे तो आपको अभिक्रिया कौन सी लेनी पड़ेगी? आपको अभिक्रिया ये लेनी पड़ेगी, यानी कि शुरू में ये पोटेशियम मैग्नेट ले लिया 3 बार, ये बैलेंस करने के लिए है। पोटेशियम मैग्नेट हमने ले लिया, पोटेशियम मैग्नेट प्लस इसमें क्या डाल दिया? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको उठाओ यहां रखो और इसमें डाल दो दूसरे पद में सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरे पद में क्या डाल दो? सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दो। और जैसे ही पोटेशियम मैग्नेट में सल्फ्यूरिक अम्ल आप मिलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा? KMnO4। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। इसके साथ लप्पू चप्पू से कुछ और मिलेंगे। कौन से? MnO2 कम मात्रा में, K2SO4 कम मात्रा में और H2O कम मात्रा में। हमारा मेन तो ये है, हमारा मेन तो ये है। सर जी पायरोल्यूसाइड सही लिख दीजिए, पायरोल्यूसाइड सही कहां? ये तो रहा, अच्छा ये ई है पायरोल्यूसाइड, ठीक है। तो ये क्या बन गया? पोटेशियम पर मैग्नेट बनकर तैयार हो गया। पोटेशियम पर मैग्नेट हमारा तैयार हो गया, मेन उत्पाद पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, इसका नाम है, इसका नाम ये मैच नहीं करेगा जब MnO2 बाद में आता है। हाँ 1/2 भी कर सकते हो शुभम, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी बैलेंस करो। पीछे का आप ये कवर करते रहो, संडे में पूरा टाइम मिलता है, सैटरडे में टाइम मिलता है, बैठ के कवर करिए, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। अब MnO2 का नाम है यहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड क्योंकि प्योर हो गया है। पोटेशियम सल्फेट और H2 इनका नाम नहीं लिखना, उसका नाम लिखना जो बिल्कुल मेन है, उसका नाम लिखना जो बिल्कुल मेन है, ठीक है। ओके, ये समझना नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, इसमें सीधी सी बात है, आपके 2 पद ये आपको अभिक्रिया लिखनी है, ये तो मैं बस बता रहा हूं, इसके साथ ये अभिक्रिया करके ये बनाता है। इसको 2 बार, इसको 2 बार लिखकर पेपर पे मैच करानी है, ठीक है रोहित बेटा। जो भी बच्चा कह रहा है कि ये अभिक्रिया समझ नहीं आई, अभिक्रिया समझ में नहीं आती है, अभिक्रिया लिख लिख कर याद करनी पड़ती है। ये तो मैं क्लियर बता रहा हूं कि MnO2 लेकर KOH के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओ, आपको मिलेगा K2MnO4 और पानी। K2NO4 को अलग लेकर इसमें H2SO4 मिलाओ, आपको क्या मिलेगा? KMnO4 मिलेगा। अब देखो मैंने तो समझने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, मुझे कैसे याद है? देखो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, ऐसे ही नीचे देखकर ही बता दूंगा। देखो K2MnO4 के साथ H2SO4 मिलाओ, आगे क्या बनेगा? KMnO4 बनेगा प्लस MnO2 बनेगा प्लस K2SO4 बनेगा प्लस H2O बनेगा। लो, यानी कि मैंने तो उसको 10-15 बार देखा होगा ना, तो एक अभिक्रिया एक दिन में लिखकर 2-3 बार लिख लो। सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं, KMnO4 बनाने की विधि, दोनों अभिक्रिया लिख दो, दोनों अभिक्रिया को एक पेज पर रखकर जहां पढ़ते हो वहां की दीवार पे चिपका दो। जब भी आप आओगे, अच्छा MnO2 प्लस KOH प्लस O2, उसको दिमाग में रखो और एक जगह लिखकर चेक कर लो और फिर मिलाओ। सही है, हम सही बना सकते हैं। ये बिल्कुल चाय बनाने जैसा है कि पहले दूध लो, पानी लो, चाय पत्ती डालो, उसके बाद उबालो, फिर उसके बाद उसको छानो, छानने के बाद ये मिलाओ, इलायची मिलाओ, ये रख दो। तो ये इस तरीके से याद होता है, ठीक है। इसको बैलेंस करके आप देखोगे तो बैलेंस करके आपको नजर आएगी। तो पोटेशियम परमैंगनेट हमारा बनकर आ चुका है, ठीक। अच्छा, अब बच्चे पता है इसमें क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं सर हमारे सर ने तो इसमें थ्योरी लिखवाई है। थ्योरी लिखने का सबसे आसान तरीका है, जैसे जैसे अभिक्रिया चल रही है वैसे वैसे थ्योरी लिखनी है, ठीक। अब जरा देख लो, देखो पायरोलुसाइड की क्रिया KOH व O2 के साथ कराने पर पोटेशियम मैग्नेट मिलता है जो कि हरे रंग का होता है। फिर उसके बाद पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है। यह थ्योरी में लिखना है, बस बस थ्योरी समझिए, रट्टा नहीं मारना कुछ भी। ओके, चलो अब जरा मेरे साथ इसको दोबारा से लिखवा दो, एक बार देख लो ध्यान से, 1 मिनट का समय दे रहा हूं याद करने के लिए।
जल्दी से बताओ, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, इसको याद कर लो। हाँ, और ये काम मैंने किया है। जब मैं 12th क्लास में था तो मैं पेज पे लिख लेता था। मुझे पता थी मुझे पता थी कि जब पेज पर आप इसको लिख लोगे, मैंने पेज पे लिख लिया, मैं पेज फाड़ता था और उठाकर दीवार पे चिपका देता था। जो मेरा कमरा था उस पे सब जगह पेज ही पेज लगे हुए थे केमिस्ट्री की अभिक्रिया के। मुझे पता थी डायरेक्ट याद नहीं होगी। जब भी मैं कमरे में जाता था मेरी नजर उस पर पड़ती थी। आप खुद सोचो, आपके कमरे में जो पोस्टर लगा होता है वो हमेशा याद होता है। एक मेरे घर में घोड़े वाला पोस्टर है, वो नीले रंग का बैकग्राउंड है, सफेद घोड़े घूम रहे हैं। या मेरे घर पे जो घड़ी है वो गोल है ना, उसके जो अक्षर हैं वो नारंगी रंग से हैं। ये दिमाग में छप जाता है। तो जब भी आप कमरे के अंदर जाओगे उसमें एक अभिक्रिया देख लो। अच्छा, MnO2 प्लस KOH प्लस O2। एक बार में याद नहीं होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि ये काम करना पड़ेगा केमिस्ट्री में। ये काम कर लो, समझो जीत गए किले। अब चलो, हो गया, 1 डेढ़ मिनट हो गया। लो, अब मैं इसको दोबारा लिखकर आपसे पूछूंगा क्या क्या होगा। तो KMnO4 बनाने के लिए बताओ मुझे शुरू में क्या लेना पड़ेगा। बताओ जी भैया, बताओगे या नहीं बताओगे? KMnO4 बनाने के लिए बताओ जल्दी से। अब मैंने पूछा है, कॉपी पर लिखो और जल्दी से सामने बताओ। एक अभिक्रिया सीधा डायरेक्ट नहीं करनी, पहले एक फिर दूसरी। टाइम टेबल पे वीडियो बिल्कुल आ जाएगी। संतुलित आपको बस ये वाली अभिक्रिया ही करनी है, गिन चुनकर पूरी टोटल मिलाकर ही 10-12 अभिक्रिया इसकी होंगी, बुक 1 की, और बुक 2 की दूसरी होंगी। बुक 2 की अभिक्रिया संतुलित ही नहीं करनी। बुक 1 में सिर्फ 10-12 अभिक्रिया हैं जो संतुलित करके दिखानी है, बस बस। ठीक है, और मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं तो समझ जाइए। चलो जी, तो बताओ, लिखूं, लिख दूं? बताओ, KMnO4 बनाने के लिए मुझे चाहिए पायरोलुसाइड। क्या पायरोलुसाइड मैंने सही लिखा? MnO2 प्लस, इसके साथ में क्या लगा देता हूं? इसके साथ में लगा देता हूं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ में क्या लूंगा? ऑक्सीजन। जब मैंने इस MnO2 पायरोलुसाइड की अभिक्रिया KOH और O2 के साथ करी, तो बताओ मुझे यहां पर क्या मिलेगा? मुझे यहां पर क्या मिलेगा? हो गया? ओके, गलती हो रही है, कोई बात ना, हो जान दो, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो दोबारा उसको ठीक करना है। सो MnO2 प्लस KOH प्लस O2 लेने पर पहले पद में हमें मिलता है K2MnO4। हमें मिलता है K2MnO4। इसके साथ जल H2O। K2MnO4 का नाम बताओ। तो बच्चे कहेंगे K2MnO4 का नाम है पोटेशियम मैग्नेट। मैं आपसे ये लिखवा कर देख रहा हूं, टीप टीप के मत लिखना, चाहे गलत हो जाए कोई बात नहीं। पोटेशियम मैग्नेट होता है, पोटेशियम मैग्नेट होता है। और वो वाला प्रैक्टिकल कब देखोगे? मैं अपनी सफेद शर्ट पहन कर आऊंगा, मैं अपने ऊपर KMnO4 गिराऊंगा, KMnO4 गिराने के बाद मैं उसको शर्ट को फिर से वैसे ही कर दूंगा। चलो, ये तो हो गया। ये कौन सा है? पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड, तरीका यही है, और कोई ब्रह्मा तरीका नहीं है। तरीका ऐसी है कि अभिक्रिया लिखकर ही याद होती है। चलो, ये आ गया। इसका रंग बता सकते हो? कौन से रंग का बताया था मैंने? पोटेशियम मैग्नेट का। पोटेशियम मैग्नेट का रंग बताया था मैंने, हरे रंग का, हरा होता है। अब बताओ मैं किसको ले लूं और किसके साथ मिला दूं? शाबाश, अरे वाह, गजब, आया कुछ मजा सा। यही काम करना है। कोई अगर ये कह देना कि केमिस्ट्री में मैं तुझे ऐसा बता दूंगा कि अभिक्रिया सारी याद हो जाएगी, तो भैया मैं भी वहां ट्यूशन लगाने के लिए तैयार हूं। ऐसा कोई है ही नहीं, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। बस इसको 1-2 बार लिख लो, हमेशा के लिए दिमाग में रहेगी। तो अब मैं क्या रखूंगा? इसको उठाकर यहां रखूंगा, K2MnO4 को उठाकर यहां रखूंगा। और इसमें बताओ मैं कौन सा एसिड मिला दूं? एसिड कौन सा मिला दूंगा? जल्दी से बता दो, अभी हैंड टू हैंड याद करा के भेज रहा हूं, और जब रिवीजन चलेगा तब तो और याद हो जाएगा। तो बताओ, K2MnO4 में मैं मिला देता हूं H2SO4। K2MnO4 में मैं मिला देता हूं H2SO4। ये आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनेगा?
H2SO4 मिलाने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर, बिल्कुल ठीक है, यहां पर मिलेगा KMNO4, KMNO4 प्लस प्लस MnO2 प्लस K2SO4 प्लस H2O प्लस H2O। ओके, अब इसको बैलेंस कर देते हैं। यहां पर 4, यहां पर कितना 2, यहां पर 2 और यहां पर 2, ये बैलेंस हो गई। नीचे वाली को बैलेंस करेंगे तो यहां पर मैंने कर दिया, यहां पर कितना 3, यहां पर मैंने कर दिया 2, यहां पर 2 हो गया, SO4 ये हो गया, तो H2O ऑक्सीजन चेक कर लेता हूं। तो पोटेशियम कितने हो गए 4, 3 दूनी 6, तो अगर मैं यहां पर 2 करूंगा तो 2 दूनी 4, 2 6, तो सल्फेट 2 और H2 कितना हो जाएगा यहां पर 2, ये बैलेंस हो गई। इस तरीके से प्रैक्टिस करते ही बैलेंस होगी, प्रैक्टिस कर करके ही बैलेंस होगी। 2 लगा कर देखो, 3 लगा कर देखो, 1 लगा कर देखो, 4 लगा कर देखो, इस तरीके से। चलो, तो यहां पर इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। और कोई पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बता दो, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बता दो। रंग कौन सा रंग बताए थे हम, कौन सा रंग बताए थे? थ्योरी लिखना जरूरी नहीं है। कोई कहना कि थ्योरी लिखना जरूरी है कि पेज भरना है, केमिस्ट्री में कभी पेज ही भर के मत आना, ध्यान रखना। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना लिखना है, चाहे वो 1 पेज में खत्म हो, चाहे वो 4 लाइन में खत्म हो, चाहे वो 1 लाइन में खत्म हो। अगर कोई मुझसे मेरा नाम पूछता है, हेलो मिस्टर व्हाट्स योर नेम, सो आई विल टेल माई नेम अविनाश चंद्र विश्वकर्मा, ये फुल नेम है, शॉर्टकट में अविनाश विश्वकर्मा। तो क्या मुझे ये भी बताना चाहिए कि मैं क्या काम करता हूं, मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पीता हूं, मुझे बैगन की सब्जी नहीं पसंद, ये सब मैं बताने लग जाऊं? अगर वो कहता है एक्सक्यूज मी मिस्टर व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ, सो आई एम टेलिंग माई नेम इज अविनाश विश्वकर्मा एंड आई एम टीचिंग राइट नाउ, जितना पूछा उतना। अगर वो कोई कहता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में बताएं, तो मैं बताऊंगा माई नेम इज विश्वकर्मा, माई फादर नेम इज त्रिलोक चंद्र, मिस्टर त्रिलोक चंद्र विश्वकर्मा, माई मदर नेम ये, माई ब्रदर नेम ये, और मेरा पैशन ये है, मैं ये करता हूं, मैं भर दूंगा पेज। तो जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही। तो इसका रंग है बैगनी, ठीक, इसका रंग है बैगनी। कहानी क्लियर हो गई जी? तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अभिक्रिया याद करनी पड़ती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम KMNO4 के वो वाले गुणों की जिन गुणों पर काम होता है, जिनके से अभिक्रिया पूछी जाती है, जिसको कहते हैं ऑक्सीकारक गुण, जिसको क्या कहते हैं ऑक्सीकारक गुण। मैंगनीज बराबर नहीं है, कैसे, इसमें मैंगनीज बराबर नहीं है, इस वाले में, इस वाले में मैंगनीज बराबर नहीं है क्या, चेक करें। यहां पर देखो 3 मैंगनीज है, यहां पर 2 मैंगनीज हो गए, और यहां पर मैंगनीज 3, बराबर तो है, मैंगनीज बराबर तो है जी। चलिए अब मैं आता हूं ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण का मतलब है ऑक्सीजन देने वाला, सही सी बात है, ये तो ऑक्सीजन ही देता है। तो ऑक्सीजन देने वाला, पीछे की क्लास बहुत आसान है, जब आप क्लास करते हो तो सैटरडे संडे पूरा मिला होता है, एक टारगेट बना लो, इन 2 दिन में आपको आधा चैप्टर खत्म करना है, ऐसे टारगेट बना के कंप्लीट कर लो। और मैं एक टाइम टेबल पे एक वीडियो लेकर आऊंगा, बेहतरीन सी वीडियो लेकर आऊंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। मैं किस तरीके से पढ़ता था और किस तरीके से टॉप हुआ, तो मैं भी अपनी बारे में बात बताऊंगा, क्योंकि एक टॉपर से पढ़ रहे हो, कोई हल्के फुल्के इंसान से नहीं पढ़ रहे हो। यह चाहे मेरा घमंड मानो, चाहे कुछ भी मानो, अब मैंने टॉप किया तो मैं इस बात को बोलूंगा, आप टॉप करोगे तो आप इस बात को बोलोगे, ठीक। चलिए लो, ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीजन देने वाले गुण है इसके अंदर, और पहले ही मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन देने वाले गुणों को ऑक्सीकारक गुण कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेता है और ऑक्सीजन देता है। KMNO4 को गर्म करने पर ऑक्सीजन दे रहा है, अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो इसका गुण क्या होगा, ऑक्सीकारक गुण होगा, है ना। जो कोई गर्म करने पर ऑक्सीजन देने लग जाए,
समझ जाना भैया, वो ऑक्सीकारक गुण वाला होता है। चलिए जी चेक करते हैं, चेक कर ले जी। ओके सरकार, ठीक है ठीक है ठीक है, कहां गए, ये रहा लो। KMnO4 तो ऑक्सीकारक गुण का मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देने की प्रवृत्ति के, ऑक्सीजन देने की प्रवृत्ति के कारण, प्रवृत्ति के कारण ये अनेक पदार्थ को ऑक्सीजन देता है, ये अनेक पदार्थों को ऑक्सीकृत करता है, यानी कि ऑक्सीजन देता है, को ऑक्सीकृत कर सकता है। ऑक्सीकृत का मतलब ऑक्सीजन दे सकता है उनको और किसी और चीज में बदल सकता है, ऑक्सीकृत करता है। इसका कहने का मतलब इस लाइन को हमें देखना पड़ेगा, ये लाइन कहना क्या चाह रही है। ओके चेक करें, ठीक। KMnO4 तीनों माध्यम अम्लीय, क्षारीय व उदासीन, चाहे आप इसमें एसिड डालो, चाहे इसमें आप बेस डाल दो, चाहे आप इसमें पानी डालो, ये कहेगा मैं तो ऑक्सीजन दूंगा, तुम कुछ भी कर लो। अच्छा, ओके, ये बात आई समझ में। यानी कि इसमें आप एसिड डालोगे तब भी ऑक्सीजन देगा, दूसरों को ऑक्सीजन पकड़ाएगा। आप इसमें क्षार KOH वगैरह डाल दो तब भी दूसरों को ऑक्सीजन पकड़ाएगा। आप इसमें उदासीन पानी, पानी डालोगे तब भी दूसरों को ऑक्सीजन पकड़ाएगा। इसका मतलब ये KMnO4 था, मैंने पानी के अंदर डाल दिया, देखो उदासीन का मतलब पानी, ये रहा, मैंने KMnO4 को पानी के अंदर डाल दिया। अब मैं पूछ रहा हूं हाँ भैया ऑक्सीजन दोगे, दूसरों को ऑक्सीजन दोगे, ये कहेगा हाँ दूंगा, लो क्या कर लोगे तुम। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, रहने देता हूं, पूछ ही ना रहा हूं मैं, तो सीधी सी बात है। तो आप यहां देखेंगे में ऑक्सीकारक पदार्थ की तरह ही कार्य करता है, ये दूसरों को ऑक्सीजन देगा या दूसरों को ऑक्सीकृत कर देगा, दूसरों का प्लस बढ़ा देगा। अच्छा, तो आपके सिलेबस में कौन सी है, आपके सिलेबस में एसिड वाली, आपके सिलेबस में कौन सी है, एसिड वाली। चलो तो एसिड वाली करेंगे, तो कौन कौन सी अभिक्रिया हैं, क्या इसकी कोई टेबल है जिससे कि आप तुरंत हैंड टू हैंड कवर कर सके, पूरी अभिक्रिया पूरी कर सकें। तो हाँ मेरे पास एक टेबल है, जिसको एक बार याद कर लिया तो इसकी सारी अभिक्रिया आप धुआंधार टक 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 उंगलियों पे कर दोगे। बता दूं टेबल, बता दो। अगर KMnO4 की अम्लीय माध्यम में आपको अभिक्रिया करनी है, जो अभिक्रिया कौन सी होती है, आयनिक होती है, वो टेबल सीख लो, सब कुछ हो जाएगा। चलो जी वो टेबल मैं सिखा देता हूं आपको। तो मैं किस पर आ गया, अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में मैं अभिक्रिया करके दिखाऊंगा, उससे पहले एक टेबल देख लो कि किसके आने पर हम क्या लिखते हैं। देखो, अगर अम्लीय माध्यम में आपको एक तरफ कुछ ऐसे दिखाई दे जाए, अम्लीय माध्यम में हम कौन सी अभिक्रिया लिखेंगे, आयनिक अभिक्रिया। अम्लीय माध्यम आयनिक अभिक्रिया के लिए प्लस माइनस वाली, आयनिक अभिक्रिया के लिए, आयनिक अभिक्रिया का मतलब होता है प्लस माइनस वाली, किसी के ऊपर दो प्लस होंगे माइनस होगा, इस तरीके से। तो अम्ल आयनिक अभिक्रिया के लिए एक टेबल मैं आपको देता हूं, उसको किसी भी तरीके से याद कर लो प्यारे बच्चे। अगर याद कर ली तो अभिक्रिया रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारी अभिक्रिया ऐसे ही करा के चला जाऊंगा आज ही आज में, ठीक। NH3 तो वह से कैसे, NH3 थोड़ी ना देगा ऑक्सीजन, NH3 का कब मैंने कहा कि ऑक्सीजन देगा, टेबल बता दें। चलो देखना जरा ध्यान से, अगर आपको एक तरफ MnO4 माइनस नजर आए, MnO4 माइनस, इसको कहते हैं परमैंगनेट आयन, इसको क्या कहते हैं, परमैंगनेट आयन कहते हैं। MnO4 माइनस, माइनस क्यों लगा, क्योंकि पोटेशियम यहां से हटा दिया है। MnO4 माइनस नजर आए तो आपको इसके दूसरी तरफ लिखना है Mn2 प्लस, मैग्नीज 2 प्लस। ये वही है प्लस वाले जो मैं निकाल के दिखाता था, प्लस माइनस स्थाई विन्यास है या नहीं है, तो ध्यान रखना MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, ठीक। चलो एक तरफ ये नजर आए तो दूसरी तरफ ये लिखना है, आपको H प्लस नजर आए तो दूसरी तरफ आपको लिखना है H2O, H2O। आपको Fe2 प्लस नजर आए, Fe2 प्लस का मैं नाम लिखूंगा, इसको कहते हैं फेरस,
इसको कहते हैं फेरस आयन। अगर आपको Fe2+ नजर आए तो आपकी दूसरी तरफ क्या लिखना है, Fe3+। आंखों में बसा लेना इसको, और कम से कम मैं लिखूंगा, कम से कम। एक बच्चे का डाउट ले लेता है, बहुत देर से परेशान है, सर हमको डर लगता है कि कहीं मेरा 90% प्लस नहीं आया तब। तो क्या पेपर कल ही थोड़ी ना हो रहे हैं बेटा शुभम, कि कल ही पेपर है और आपको डर लग रहा है ना? ये बात आप फरवरी में बोलते या पेपर से 5 दिन पहले बोलते तो मुझे लगता भी, अभी पहले पूरा पढ़ तो लो, क्या पता 95% प्लस आ जाए। जरूरी है कि 90% पर ही टिको, 100% का सोचो, तब जाकर 92, 93, 95 तक पहुंचेंगे। ठीक, चलिए ये हो गया। इसको क्या कहते हैं, फेरिक बोलते हैं, फेरिक, फेरिक आयन। इनसे मैच करते रहो, एक पेज पे लिखते रहो। अगर एक तरफ आपको दिखाई दे C2O4, C2O4 माइनस माइनस, तो आप लिखोगे CO2। C2O4 माइनस माइनस को ऑक्सिलेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी, ऑक्सिलेट कहते हैं, ऑक्सिलेट आयन। अगर आपको एक तरफ I माइनस दिखाई दे तो दूसरी तरफ आप आयोडीन लिखोगे, I माइनस को आयोडाइड आयन कहते हैं, आयोडाइड आयन कहते हैं, आयोडाइड आयन कहते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको S माइनस माइनस दिखाई दे, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन दिखाई दे, तो दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है, दूसरी तरफ आपको सल्फर बनाना है, सल्फर, एस, एस बनाना है। अच्छा, और भी कोई है क्या? हाँ, SO3 2 माइनस दिखाई दे तो आप यहां पर SO4 2 माइनस दिखा सकते हो। ये सल्फाइड आयन है, ये सल्फाइड आयन है, और ये सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन हो जाएगा। चलो अब इनको एक बार दिमाग में बसा लो, एक पेज पे लिख दो। अब मैं अभिक्रिया लिख रहा हूं, आप पूरी करके बताना। एक पेज पे लिखेंगे, चलो मैं एक आधी अधूरी अभिक्रिया लिख रहा हूं, आप इसको जरा पूरी करके देना। मैंने लिखा आधी अधूरी अभिक्रिया, MnO4 माइनस प्लस Fe2+ प्लस H+। लो जरा अभिक्रिया को पूर्ण करें, अभिक्रिया को पूरा करें। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, अगर ये अभिक्रिया आपने पूरी कर दी तो सब समझ जाओगे और आ जाएगा। बेटा लॉग टेबल के लिए मैंने बताया तो था, आपको क्या करना है, सीधा यूट्यूब पे जाना है, लॉग RWA लिखना है, क्लिक करना है, मैं आ जाऊंगा, आपको लॉग देखना बता दूंगा। ठीक, चलो जरा इस टेबल को देखो, इसको पूरा करके दो। ये टेबल जिस दिन आपको याद हो गई उस दिन समझो चट। आयन का मतलब होता है प्लस माइनस, अगर किसी के ऊपर है तो उसको हम आयन बोलते हैं, किसी के ऊपर प्लस माइनस होता है तो हम उसको आयन बोलते हैं। सचिन कुशवाहा, तो मैं तो रोज मैसेज में ही पढ़ता हूं, सुबह उठकर मैसेज पढ़ता हूं, दोपहर में मैसेज पढ़ता हूं, शाम को मैसेज पढ़ता हूं। दिवाकर कह रहा है समझ नहीं आ रहा, मैं तो समझा ही नहीं रहा हूं, मैं तो बस बता रहा हूं कि अगर एक तरफ आपको ये दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ ये लिखना है, एक तरफ आपको ये दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ ये लिखना है। मैंने कौन सा समझा दिया इसमें, या कोई सा फॉर्मूला लगा दिया, कोई सा फॉर्मूला नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूं। ये दिखाई दे रहा है तो यहां क्या लिखोगे, ये दिखाई दे रहा है तो यहां क्या लिखोगे, ये दिखाई दे रहा है तो यहां क्या लिखोगे, बस इतना सही बताया मैंने, मैं इसमें कौन सा समझा रहा हूं। चलो मैं पूरा लिखूं, अभिक्रिया को पूरा बैलेंस कर दूं, बैलेंस का मतलब पूरा करना है, बैलेंस तो इसमें नहीं रखना। अगर इसको आप बैलेंस करना जान चाहते हो तो आयनिक अभिक्रिया RW डाल दो, मैं दिख जाऊंगा, बैलेंसिंग दिखाई दे जाएगी। अभी तो आपको पूरा करना है। MnO4 माइनस दिखाई दे रहा है, MnO4 माइनस दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ मैं क्या लिखूंगा, Mn2+ लिखूंगा। सही बात है, ये मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं Mn2+ लिखूंगा, बहुत बढ़िया। प्लस मुझे Fe2+ दिखाई दे रहा है तो मैं दूसरी तरफ क्या लिखूंगा, Fe3+ लिखूंगा, बहुत बढ़िया, ये भी दिमाग में आ गया मेरे तो। प्लस H+ दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ मैं क्या लिखूंगा, H2O लिखूंगा।
दूसरी तरफ मैं क्या लिखूंगा, H2O लिखूंगा, और इनके आप नाम लिख सकते हो। इसका नाम ये रहा, Fe2+ का नाम ये रहा, Fe3+ का नाम ये रहा। तो ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया है। अब मैं अभिक्रिया पूरी पूरी लिख रहा हूं, आप फटाफट, मतलब आधी आधी लिखूंगा, फटाफट पूरी पूरी कर लो। मॉक टेस्ट आपको सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके अब ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स हो गए हैं। अब टेस्ट लगाने में आपको मजा मिलेगा। लो जी, अम्लीय माध्यम में मैं पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं, नंबर 1, MnO4- आयन, जिसको हम परमैंगनेट आयन कहते हैं, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का हिस्सा है ये। MnO4- आयन, I-, जिसको हम आयोडाइड आयन कहते हैं, आयोडाइड आयन को, आयोडाइड आयन को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। I2 में, ये मैंने सिर्फ थ्योरी लिखी है, अभिक्रिया तो पूरी बैलेंस, मतलब पूरी आपको लिखनी है। ऑक्सीकृत कर देता है। लो जी, मैं आधी अभिक्रिया लिख रहा हूं, पूरी करना। लो, MnO4-, इसको I- को किसके साथ, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम का H+ क्या करता है, पूरा अभिक्रिया लिखकर दिखाओ जल्दी से, पूरी अभिक्रिया लिख के दिखाओ। सर IUPAC बनाना नहीं आता तो 2:30 बजे की क्लास क्यों नहीं देखते हो? 2:30 बजे IUPAC ही सिखाता हूं मैं प्यारे बच्चे। बेसिक सीरीज देखिए, RW ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जिसको IUPAC नहीं आती है फट से देख लेना, आज ही देख लेना। 3 पार्ट है आधे आधे घंटे के, 4 पार्ट आधे आधे घंटे के, 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। फिर कल से लाइव रहो 2:30 बजे। टाइम हो गया, रिंग बोल रही है, हाँ रिंग बोल रही है, पहले इसको तो खत्म करो। अब जल्दी से, पूरा हो गया सबका कंप्लीट, चेक कर लें। ओके, लो यहां पर देखते हैं, MnO4- आपको शो हो रहा है परमैंगनेट आयन, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, Mn2+। ओके जी, I- है तो क्या लिखना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। I- है तो क्या लिखना पड़ेगा, यहां देखो ना, I- है तो आयोडीन लिखना पड़ेगा। I- है तो आयोडीन लिखना पड़ेगा I2, और H+ दिख रखा है तो क्या लिखना पड़ेगा, H2O लिखना पड़ेगा। H2O हो गया, ठीक। H2O। नंबर दूसरा, नंबर दूसरा, MnO4- आयन या पोटेशियम परमैंगनेट आयन, आयन C2O4 2- को, जिसको हम ऑक्जेलेट आयन कहते हैं, आयन को CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है, CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है। चलो जी, आधी मैं लिख रहा हूं, पूरी आप करना। MnO4- इसको ले लिया, C2O4 2-, और अम्लीय माध्यम में है तो H+। इसको पूरा करके दिखाओ जल्दी से, इसको पूरा करके दिखाइए। ठीक, इससे सस्ता नहीं बता पाएंगे बच्चे, इससे सस्ता कुछ नहीं हो पाएगा। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, हर एक चीज सस्ती लेने लग गए तो गड़बड़ हो जाएगी। कभी कभी मटर पनीर भी खाना पड़ता है। हाँ, ये इस तरीके की जितनी भी क्रिया होगी सब में अप्लाई होगा। जब मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ाऊंगा ना, क्रोमियम वाला, तो उसमें भी सेम यही लगेगा। कोई बात नहीं दीपक कुमार, दूसरा स्टार्ट कर दिया तो हम कितनी दूर हैं, एक चैप्टर और बीच में है, फिर हम भी दूसरा स्टार्ट करेंगे किताब। ठीक, चलिए अब यहां चेक करते हैं। MnO4- है तो मेरे दिमाग में आया MnO4- है, अम्लीय माध्यम में H+ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, Mn2+ करना पड़ेगा। चलो ठीक है। C2O4- है, ये स्टेटमेंट लिख भी रखा है, नहीं भी लिखा होगा तो आप इसको पूरा कर सकते हो। ऑक्जेलेट आयन है, C2O4- है, तो ये क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, प्लस H+ है तो दूसरी तरफ H2O हो जाएगा। ये आपकी अभिक्रिया पूरी हो गई है। ठीक, अब मैं आपको होमवर्क में एक दे रहा हूं, उसको पूरा करना है होमवर्क में।
होमवर्क में दे रहा हूं प्यारे बच्चे। तीसरा उदाहरण आपको होमवर्क के लिए पूरा करना है। मैं सिर्फ थ्योरी लिखूंगा, आप उसकी अभिक्रिया लिखोगे। MnO4 माइनस आयन S2 माइनस आयन को सल्फर में ऑक्सीकृत करता है। सल्फर में ऑक्सीकृत करता है, पूरी अभिक्रिया बनाकर देनी है, करता है। आप इसकी पूरी अभिक्रिया लिखोगे। ये किस में है? अम्लीय माध्यम में। और जहां अम्लीय माध्यम होता है वहां पर H+ आपको लिखना पड़ेगा। अम्लीय माध्यम में ये मैंने एक लाइन लिखी है, इस लाइन की पूरी अभिक्रिया आपको रखनी है। ठीक, चलिए लो जी, आज के लिए इतना ही। इसकी अभिक्रिया मैं कल चेक करूंगा और चेक करके इसका स्ट्रक्चर बनाकर और फिर मैं आपको बताऊंगा। ये रहा आपका KMnO4। ठीक है, चलो जी, तो इसके प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा। अब यहां पर हम कवर करेंगे। ठीक है, आपको वो टेबल याद करनी है, टेबल की मदद से आप इसको पूरा कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल आगे के काम के लिए। ये क्लास रोज 7 बजे होती है लाइव। कनेक्ट रहें, बेहतरीन तरीके से काम करें। इसकी अभिक्रिया आप लिखकर दिखाएंगे। चलो, तो तब तक के लिए नमस्कार।